हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, क्या आपको गठिया है या आपके घर में किसी को गठिया है और बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही? और आपने क्या ऐसा कभी सुना है कि किसी को गठिया थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस थी और उसने फला हकीम की, फला वैद्य की दवाई खाई या फला डॉक्टर की दवाई खाई और कुछ सालों तक वो दवा खाने के बाद फिर उसको किडनी फेल हो गई और फिर डायलिसिस कराना पड़ा और गठिया फिर भी ठीक नहीं हुई? या आपने ऐसा सुना हो कि किसी को गठिया थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, जोड़ों में दर्द था, फला जगह से उसने दवा खाई, फला जगह से पुड़िया खाई, फला डॉक्टर के पास गया और दवा खाने के बाद उसके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई और कुछ दिन दवा खा के तो बहुत आराम रहता है और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं तो वो दवा असर करना बंद कर देती है, फिर और हाई डोज या और कहीं की दवा खानी पड़ती है और अल्टीमेटली होता यह है कि गठिया तो ठीक होती नहीं, दर्द यूं का तू बना रहता है बल्कि और बढ़ जाता है और साथ में चेहरे पे स्वेलिंग आने लगती है, बॉडी के फंक्शंस खराब होने लगते हैं, बॉडी फूलने लगती है और एंड में आके किडनी भी खराब हो जाती है। हमारे आसपास दोस्तों, अगर आज के दौर की बात की जाए तो गठिया बहुत ही ज्यादा फैल रही है। 50 साल से ऊपर के 70% लोगों को आज के एक डेटा के मुताबिक गठिया हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। 50 साल से ऊपर के 70% लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और दुनिया भर की दवाइयां और तेल वो खा रहे हैं। सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स ही नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, यहाँ तक कि झोला छाप डॉक्टर्स भी गठिया की दवा का कारोबार करके बहुत अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी फायदा नहीं होता। इसका कारण क्या है दोस्तों? अगर एक बार जोड़ों का दर्द शुरू हो गया तो वो ठीक क्यों नहीं होता? क्या इसका कारण है? कैसे ये ठीक किया जा सकता है? क्या हमारे पास कोई उपाय है भी या नहीं? ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और यूनानी पैथी के कंसल्टेशन लेना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर मुझसे बात कर सकते हैं और यूनानी सलाह और यूनानी दवाई से अपने और अपने परिवार वालों की गंभीर बीमारियों का भी इलाज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, गठिया की जो बात चल रही थी, गठिया की बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है और ये किसी भी तरह ठीक नहीं हो रही। हकीकत बात दोस्तों ये है कि उम्र के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियों के पास ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये डिजेनरेटिव प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होने लगेंगे। तो ये बात जो ये लोग चाहते हैं कि वो 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए कि उनके जोड़ और उनकी हड्डियां और उनके घुटने 25 साल के लड़के जैसे हो जाएं, ये बात इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चीजों को वीक होना है, यही फितरत का कानून है, यही जो है प्रकृति का नियम है। लेकिन लेकिन हाँ, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो आज के दौर की मेडिकल टर्म्स हैं, जो हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम यह है कि आपकी लाइफ को आसान बनाना, आपके दर्दों को दूर करना, आपकी परेशानियों को दूर करना और वो भी इस तरह से दूर करना कि जो कोशिश हम कर रहे हैं, एक तो उसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना पड़े और दूसरा जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्षणिक इफेक्ट ना दे। ऐसा ना हो कि अच्छा अब दवा खाई तो अब ठीक है और फिर बाद में फिर होने लगा। वो टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट इफेक्ट आपकी बॉडी पर डालना चाहिए और आपकी बॉडी से तमाम चीजों को दूर कर देना चाहिए, तमाम बीमारियों को दूर कर देना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर हम गठिया की बात करें तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि गठिया जो है वो होती ही क्यों है। इसके जो है 3 मेन कारण मैं आपको बताने वाला हूँ गठिया के, वो आप जो है मेरे साथ इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण गठिया होने का, गठिया की अगर बात करें, गठिया इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। इसका जो कारण है, कारण यानी कॉजेज, वजह नंबर 1 है एजिंग। एजिंग यानी बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ साथ गठिया जो है वो होनी ही है। हल्के हल्के जॉइंट्स के अंदर ऐसे डिजेनरेटिव चेंजेस आने ही हैं जो उसकी शक्ति को, उसके बल को कम करेंगे और हल्के हल्के ये सब चीजें इसी तरह चलती रहेंगी और हल्के हल्के आपके जॉइंट की ताकत जो है वो कम होगी। नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये इतनी नहीं होने की कि आप अपनी जिंदगी के रोज के कार्य ना कर सकें, इतनी नहीं होने की कि दर्द आपका अनबियरेबल हो जाए, इतनी नहीं होने की कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाए। एजिंग से फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ने का कि आपके साथ मुश्किलात और मसाइल पैदा हों। ठीक है। दूसरी दोस्तों जो है ओवरवेट या ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, अगर किसी के घुटने हैं, उन घुटनों पे पूरी बॉडी का वजन जो है वो मुनहसिर होता है। वो घुटने पूरी बॉडी का वजन उठाते हैं। घुटने हैं, एक सी ताकत है दो लोगों की, और एक आदमी का वजन मिसाल के तौर पे है 50 किलो और एक का है 120 किलो। अब उन्हीं घुटनों को तो 50 किलो वजन उठाना है और उन्हीं घुटनों को 120 किलो वजन उठाना है। तो जाहिर है जो 120 किलो का आदमी है उसके घुटने जो है खराब हो जाएंगे और इतना भारी वजन वो कैसे उठा पाएंगे। तो ये ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको गठिया हो रही है तो आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना है, अपने वजन को कंट्रोल में लाना है, ताकि वो हड्डियां, वो घुटने, वो जोड़ जो इतना भारी वजन उठा रहे हैं उनका काम हल्का हो और वो कम वजन उठाएं और वो अपनी ताकत को रिगेन कर सकें। तीसरा दोस्तों कारण है चोट, ट्रॉमा, या कोई भी चोट का लग जाना कभी, तो उससे भी ये जो है आपको गठिया हो सकती है। लेकिन मेन जो मुख्य कारण है वो एजिंग है और मोटापा है। अब अगर बात की जाए तो इसका इलाज मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल है। मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है कि आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे और वो जो है आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको दर्द की दवाइयां देंगे, आप दर्द की गोलियां खाएंगे और जितने दिन वो खाएंगे उतने दिन ठीक रहेगा। फिर दर्द की दवाएं बंद करेंगे क्योंकि अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए थे, वो फिर दर्द होने लगेगा। इसी तरह आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास या झोला छाप, ये जो इस तरह के वैद्य और हकीम बैठे रहते हैं, इनके पास जाएंगे, वही दवा जो एलोपैथिक वाला डॉक्टर फिर भी कायदे से और तरीके से दे रहा था, ये उसकी ओवरडोज देना शुरू कर देंगे और चमत्कारिक इफेक्ट्स आपको उसके बताएंगे और आप 10 लोगों को और रिकमेंड करेंगे वहां, क्योंकि एक उसकी पुड़िया खाते ही ठीक हो जाएंगे और फिर कुछ दिनों के बाद आपकी जो है वो गुर्दे फेल होने लगेंगे, चेहरे पे वर्म आने लगेंगी। गोया कि कोई भी इलाज इसका मौजूद नहीं है आजकल मार्केट में। करना क्या है दोस्तों, अगर आपको गठिया का इलाज करना है तो इसके लिए आपको यूनानी पैथी का रुख अपनाना पड़ेगा। यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें सदियों से इस बीमारी का, गठिया का, बहुत ही अच्छा इलाज होता आ रहा है और ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल भी गिरने नहीं देती और पेशेंट जो है वो हमेशा एक बेहतर लाइफ गुजारता है। इसमें दोस्तों करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि मैं आपके सामने बता रहा हूं कि गठिया के मरीजों को हम दवा के जरिए से इलाज नहीं करते। हम इलाज उसका करते हैं किसके जरिए से, हम गठिया का इलाज करते हैं इलाज विद तदबीर के जरिए से। इलाज विद तदबीर, तदबीर यानी रेजिमिनल थेरेपीज के जरिए से हम जो है गठिया के मरीजों का इलाज करते हैं। रेजिमिनल थेरेपीज। अब इसमें सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, ड्राई कपिंग हम करते हैं। ड्राई कपिंग कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं कि ये मैं खुद जो है अपने कॉलेज में यहाँ पर ड्राई कपिंग करता हूँ और ये मैं देखिए अब आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो लगा देता हूँ। इस तरह से हम मरीजों के ड्राई कप्स लगाकर इलाज करते हैं और हमारी ओपीडी में जो लोग ड्राई कपिंग लगवाते हैं बिना कोई दवा खाए, बिना कोई गोली खाए, ये बहुत ही अच्छा और मिरेक्युलस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और इसके जो है मरीज बहुत जल्दी सही भी होते हैं। दूसरा दोस्तों, हम एक्सरसाइज मरीजों को कराते हैं, नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है ये भी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा अगले वीडियोज में कि कैसे गठिया की एक्सरसाइज करके हम जो है मरीजों को सही कर देते हैं और मरीज सही हो जाते हैं अल्लाह के फजलो करम से। हम तो कोशिश करते हैं बस। और तीसरा जो है हम उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद मतलब खाने में परहेज कराने के बाद दो चीजें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, खट्टा और ठंडा। खट्टा और ठंडा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है दोस्तों, खट्टा और ठंडा, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं गठिया को बढ़ावा देने में बहुत मदद करती है। खट्टा और ठंडा, क्योंकि गठिया एक बलगमी बीमारी है और इससे वो बढ़ती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर गठिया किसी को हो गई है तो वो बहुत ज्यादा दवाइयों पर निर्भर ना करे, बल्कि किसी अच्छे यूनानी फिजिशियन से इलाज भी तदबीर के जरिए से, ड्राई कपिंग और एक्सरसाइज के जरिए से और सिकाई के जरिए से अपना ये इलाज करवाए। हमारे यहाँ पर मसाज कपिंग भी एक चीज होती है, जो कि अगर ड्राई कपिंग से आराम ना आए तो फिर हम मसाज कपिंग करते हैं। उसकी भी वीडियोज मैं इस चैनल पर डालूंगा और मेरा कोशिश ये है कि जितने भी लोग गठिया से पीड़ित हैं उन लोगों को ये मैं सिखा भी दूं इसी चैनल के जरिए से, ताकि वो अपने घर पर यूनानी पैथी से फायदा उठाकर इन दर्दों से राहत पा सकें। दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज भर के लिए है और मैं इस वीडियो के जरिए से बताना चाहता हूं कि जहां आज गठिया से लोग इतने परेशान हैं, वहां यूनानी पैथी में गठिया की बहुत ही अच्छी दवाइयां, बहुत ही अच्छी तदाबीर हैं और मालिश करने के लिए तेल है, सिकाइयां हैं
और यूनानी अप्रोच लगाकर बहुत ज्यादा गठिया के मरीजों को आराम आ भी रहा है। दोस्तों आपको भी मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत आपको गठिया हो गई और परेशान हो चुके हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप भी यूनानी पैथी की तरफ अपना रुख मोड़ें और यूनानी पैथी से फायदा उठाएं। आखिर में फिर यही कहूंगा कि अगर आप मुझसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।